तभी नाग नागिन उसी धुन में खींचे चले आ रहे थे। बंद करो ये धुन। बहुत साल पहले की बात है। गौड़ी गांव की जंगल में थी एक बड़ा सा हवेली। किसी को भी इस हवेली के बारे में पता नहीं था और जंगल भी इतना घना था कि कोई साहस भी नहीं कर पाता था उस जंगल में जाने की। इसीलिए सारे पशु पक्षी जंतु निश्चिंत होकर उस जंगल में रहते थे। लेकिन उस जंगल में जो हवेली था वहाँ पर दो मणिधारी नाग और नागिन रहते थे। वो नाग नागिन हर सुबह सूर्य उदय होने के साथ साथ सूर्य देव की तपस्या करते थे। सूर्य की रोशनी के द्वारा वो अपनी शक्तियाँ बढ़ाते थे। उदय होने पर सारे पशु पक्षी खाना ढूंढने के लिए निकलते थे और उसी समय खेलते कूदते भी थे। एक दिन जब नाग नागिनी मिलकर सूर्य देव की तपस्या कर रहे थे, तभी थियो कौवा पेड़ पर बैठ के लगातार अपनी साथी को बुला रहा था और इसके कारण नाग नागिन की तपस्या में भंग हो रही थी। तभी नागिन गुस्से में अपनी जादुई शक्ति से थियो को एक पत्थर बना दिया। ठीक उसी वक्त ना जाने कहां से एक मेंढक आके नागराज के ऊपर चढ़ गया। तभी नागराज भी बहुत गुस्से में आके बोला, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे तपस्या में बाधा डाली। मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। फिर उसने मेंढक को भी अपनी शक्तियों से पत्थर बना दिया। ठीक उसी समय दुनिया कुछ फल लेके जा रही थी। वो मेंढक और थियो कौवा को पत्थर बनते देख के चौंक गई और उसकी मुंह से सारे फल गिर गया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? दुनिया के मुंह से फल गिरा तो गिरा नागराज और नागिन के बिल्कुल सामने। तभी आज हमारी तपस्या में इतनी बाधा क्यों आ रही है? अब इस दुनिया को भी सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैंने आप दोनों को देख नहीं पाई। मेंढक को पत्थर बनते देख के डर गई थी और मेरे फल गिर गए। ठीक उसी समय एक शिकारी दुनिया का शिकार करने के लिए धनुक उठा रहा था, जो पहले से ही सारस और शालिक का शिकार कर चुका था। अरे और एक पंछी इसका भी शिकार करता हूँ। ये इंसान कहाँ से आ गया? अरे ये तो दुनिया को मारना चाहता है। शिकारी को देखते ही नागिन ने उसे डस लिया और वो शिकारी मर गया। अरे बाप रे, नागिन ने काट लिया। आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरी जान बचाई। मैं हमेशा आप दोनों की आभारी रहूंगी और मैं हमेशा आप दोनों के ध्यान भी रखूंगी। ये कह के दुनिया वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर एक दिन उसी जंगल में दो तांत्रिक तपस्या करने आते हैं। तभी उन दोनों तांत्रिक को एक रोशनी दिखाई देते हैं। भैरव, तुझे कोई रोशनी दिखाई दे रहा है क्या? हाँ भैरव, दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी रात को इस जंगल में ये रोशनी कुछ अजीब सा नहीं है? चल भैरव,
ये रोशनी जिधर से आ रहा है उधर चलते हैं। फिर वो दोनों रोशनी की तरफ जाते हैं और वहाँ पहुँच के उनको वो हवेली दिखाई देता है जहाँ नाग नागिन खेल रहे थे और वो दोनों माथे पे मणि धारण किए हुए थे जिससे इतनी तेज रोशनी निकल रही थी। नाग नागिन को देखते ही गैरव कहता है, अगर ये मणि हमें मिल जाए तो हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाएंगे और बहुत अमीर बन जाएंगे। अभी इनको छोड़ देते हैं, लेकिन दिन के उजाले में इनके शक्तियाँ कम हो जाते हैं, तभी इन दोनों को बंदी बनाना होगा। ठीक है, तो चलो अब चले। फिर पूरी रात भैरव और गैरव तांत्रिक आग जला के पूजा पाठ करते रहे और सुबह होते ही दोनों तांत्रिक मिलकर बीन बजाना शुरू कर देते हैं। तभी नाग नागिन उसी धुन में खींचे चले आ रहे थे। बंद करो ये धुन, मेरा सिर दर्द से फट रहा है। मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। ठीक है, बीन बजाना बंद करता हूँ, लेकिन पहले बोलो वो मणि कहाँ है? हमें वो मणि दे दो, नहीं तो तुम दोनों को हम बंदी बना लेंगे। नहीं, वो मणि हम कैसे दे सकते हैं? मणि तो हमारा जीवन है, हमारा शक्ति है। मणि बिना हम मर जाएंगे। ठीक है, जब तक तुम हमें मणि नहीं दे देते हम बीन बजाना बंद नहीं करेंगे और तुम दोनों को हमेशा के लिए बंदी बना के रखेंगे। ये कह के फिर से दोनों बीन बजाना शुरू करते हैं और नाग नागिनी तड़पते रहते हैं। ये सब कुछ टुनिया पेड़ पर बैठी देख रही थी। फिर टुनिया वहाँ से जंगल में पंछियों के झुंड की तरफ चली गई। वहाँ जाके टुनिया सबको पूरी घटना बताई और चील, बाज, तोता से मदद मांगी। फिर वो चारों मिलके तांत्रिकों के पास जाते हैं और तांत्रिकों के पास पहुंचते ही बाज भैरव के बीन छीन लेता है और चील गैरव के बीन छीन लेता है। फिर टुनिया और तोता मिलकर तांत्रिकों ने जो आग पूजा करने के लिए जलाई थी उस आग को लेकर तांत्रिकों के ऊपर फेंक देता है। दोनों तांत्रिक ही बुरी तरह जल जाते हैं। आग की जलन से दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद नाग कहता है, तुम सब मिलके हमारे जान बचाए, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम सब ना होते तो हम सच में मर जाते और हमारा मणि भी छीन जाता। आज हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम सबको जो मांगना है आज मांग लो। नागराज, आप सिर्फ थियो कौवा और मेंढक को पत्थर से आजाद कर दीजिए, वो भी हमारे साथी है। हाँ नागराज, उनको क्षमा कर दीजिए, वो फिर से कभी ऐसा नहीं करेगा। हम सब मिलके उनको समझा देंगे और हम भी सतर्क हो जाएंगे ताकि आप दोनों के तपस्या में कोई बाधा ना आए। ठीक है। ये कह के नागराज मेंढक को और नागिन थियो कौवा को फिर से पत्थर से आजाद कर देते हैं और इसके बाद सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।